जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर स्वागत है। मैं हूं आपके दोस्त अरुणिमा। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के प्रारंभ होने की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रावण मास के साथ प्रारंभ होती है कावड़ यात्रा। इस बार लाखों की संख्या में कावड़ यात्री और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, कावड़ यात्रा के क्या क्या नियम होते हैं और कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है, किसने सबसे पूर्व में पहली बार कावड़ यात्रा को प्रारंभ किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आरंभ हो गया है भगवान भोले शंकर जी का सबसे प्रिय मास श्रवण मास। इस माह में भगवान शिवजी जी का माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। इस कथा के बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इस श्रवण मास में भक्त अनेकों प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत और साधना किया करते हैं। भगवान शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक भी किया करते हैं। सभी शिवालयों में अनेकों प्रकार के भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है। सभी भक्त मिलकर भगवान शिवजी जी को प्रसन्न किया करते हैं। उन्हीं में से कुछ भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर मां गंगा के पावन तट से कावड़ में गंगा जल भर के लाते हैं और उस गंगा जल से भगवान शिवजी जी का रुद्र अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव कावड़ द्वारा लाए हुए गंगा जल से रुद्र अभिषेक करने में अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार फल दिया करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कावड़ यात्रा पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंध रही है, जिसके फलस्वरूप इस बार लगभग 3 से 4 करोड़ कावड़ियों पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी। और देखा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग कावड़ यात्रा में सम्मिलित भी हो रहे हैं और उतने ही उत्साह के साथ कावड़ द्वारा अपना गंगा जी का जल ला रहे हैं और भोले को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं कावड़ यात्रा से जुड़े कुछ नियम, कितने प्रकार की कावड़ यात्रा होती है और सबसे पहले कावड़ यात्रा किसने प्रारंभ करी थी। सबसे पूर्व में हम जानते हैं कि कावड़ यात्री के नियम क्या है, क्योंकि यदि हम बिना नियमों के कावड़ यात्रा करते हैं तो इसे यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है और हमें कावड़ यात्रा करने का पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। तो कावड़ यात्रा के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि किसी भी कावड़ यात्री को बिना स्नान करे, बिना पवित्र हुए कावड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान चमड़ा, तेल, कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
पूर्ण तरह से सात्विक जीवन जीना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कावड़ यात्रा के दौरान कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरा, भांग, धतूरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये बात हुई कि किस तरीके से नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कावड़ कितने प्रकार की होती हैं। सबसे प्रथम सामान्य कावड़। इस कावड़ में कावड़ यात्री कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल यात्रा करके कावड़ ले जाते हैं और मार्ग में कहीं पर भी जहां उनका मन करता है वहां पे वे विश्राम भी कर सकते हैं। इस कावड़ यात्रा में समय की सीमा नहीं होती है। दूसरी कावड़ यात्रा है डाक कावड़। इस कावड़ यात्रा में मार्ग में रुकना पूरी तरह से मना है। मतलब जिस समय गंगा जल को भरा जाता है कावड़ में, उसी समय से वह कावड़िया वे गंगा जल लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर देता है और वह गंगा जल अपनी मंजिल पर, मतलब जिस स्थान पर भोले को जलाभिषेक शिव के ऊपर करना है, उस स्थान पर जाकर ही रुकता है। इस कावड़ में समय की सीमा भी होती है। तीसरा कावड़ यात्रा है खड़ी कावड़। ये कावड़ भी सामान्य कावड़ की तरह ही पैदल की जाती है, परंतु इस कावड़ यात्रा में कावड़ को किसी भी स्थान पर रखा नहीं जाता। कावड़िया के साथ एक मददगार अवश्य होता है, ताकि जब वह कावड़िया थक जाए और उसका विश्राम करने का मन हो तो वो कावड़ अपने साथी को पकड़ा सकता है, परंतु कावड़ को कहीं भी रख नहीं सकता है। चौथी कावड़ है दांडी कावड़। मतलब दंड दे करके कावड़ यात्रा। इसका अर्थ होता है कि भक्त लेट लेट कर मार्ग को पूरा करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर के लंबाई से लेटकर नापते हुए पूरी की जाती है। ये बहुत ही मुश्किल यात्रा होती है और इसे पूरा करना लगभग 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है। पांचवी कावड़ यात्रा है झांकियों वाली कावड़। इस कावड़ यात्रा में कावड़ियों का एक ग्रुप होता है। ट्रक, जीप या फिर किसी खुली गाड़ी में भगवान शिव के बड़े बड़े फोटो लगा करके उस पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है और फूलों से भगवान शिव जी को सजाया जाता है और गाना बजाना भी चलता है। तो ये थे 5 प्रकार की कावड़ यात्राएं। आइए अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। किसने सबसे पूर्व में सबसे पहले बार कावड़ यात्रा प्रारंभ की थी? कावड़ यात्री के इतिहास की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी से सभी दुष्टों का संहार करके पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त की थी। और दिग्विजय प्राप्त करने के बाद भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर विचरण के लिए निकले थे। विचरण करते करते एक समय वह आज के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर पूरा नामक स्थान पर जा पहुँचे। भगवान परशुराम जी ने पूरा नामक स्थान पर कुछ देर विश्राम किया और परशुराम जी को वो स्थान बहुत ही आनंदमयी प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। अब शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी को एक पत्थर की आवश्यकता थी। उस पत्थर की खोज में भगवान परशुराम जी हरिद्वार में मां गंगा के तट पर जा पहुँचे।
और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। भगवान परशुराम जी की प्रार्थना सुनकर आसपास जितने भी पत्थर और शिलाएं मौजूद थी वो जोर जोर से रोने लगे। वे कहने लगे कि हम माँ गंगा के आंचल को छोड़कर और किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। तब परशुराम जी के उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो चिरकाल तक तुम्हारा गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। ये बात सुनकर वहां मौजूद पत्थर भगवान परशुराम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान परशुराम जी ने हरिद्वार से वह पत्थर लाकर उस पूरा नामक स्थान में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और उस मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया। तो अपने वचनों अनुसार भगवान परशुराम जी सावन के प्रत्येक सोमवार को हरिद्वार से माँ गंगा जी का जल अपने कावड़ में भरकर लाते और परशुरामेश्वर महादेव जी का जल अभिषेक करते। तो ये थी प्रथम कावड़ यात्रा जो भगवान परशुराम जी द्वारा लाई गई थी। वह मंदिर आज भी मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विराजमान है। तब से लेकर आज तक हजारों लाखों की संख्या में भक्त हरिद्वार से मां गंगा का पावन पवित्र जल ला करके परशुरामेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया करते हैं। पुराणों में कावड़ यात्रा के बारे में एक और कथा बहुत प्रचलित है कि समुद्र मंथन में जब कालकूट विष निकला था तो भगवान शिव ने वह विष पिया और अपने कंठ में उसे अवस्थित किया। उस कालकूट विष की एक बूंद पूरे पृथ्वी को तबाह करने के लिए बहुत थी। तब भगवान शिव ने अन्य भक्त रावण को ये बात पता चली कि भगवान शिव ने ये कालकूट विष अपने गले में अवस्थित किया है और संसार की सारी पीड़ा को भगवान शिव ने अपने ऊपर ले लिया है। तब रावण कावड़ में भर भर कर गंगा जल लाना और भगवान शिव जी का जल अभिषेक करना, जिससे कालकूट का जो विष है उसका जो प्रकोप है, उसका जो तेज है वो कम हो सके। तो ये थी एक और मान्यता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और साथ ही दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलती हूं आपसे एक नए व्लॉग में। हर हर गंगे।